Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज इस लेख में हम आपको परशुराम कुंड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पर आइए जानते हैं कि परशुराम जी ने आखिर क्यों अपने माता की हत्या की थी। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके पिता का नाम जमदग्नि था तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे, लेकिन गुणों में यह सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन गंधर्वराज चित्रय को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गईं और कुछ देर तक वहीं रुक गईं। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपने पत्नी के आर्य मर्यादा विरुद्ध आचरण तथा मानसिक अभिविचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का सिरोच्छेद कर दिया। ये देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे। माँ पुनर्जीवित हो जाएं, उन्हें मरने की स्मृति न रहे, भाई चेतना युक्त हो जाएं और जमदग्नि उन्हें तीनों वरदान दे दिया। माता तो पुनः जीवित हो गईं, पर परशुराम पर मातृ हत्या का पाप चढ़ गया। मान्यता है कि जिस फरसे से परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या की थी, वो फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। तब उनके पिता ने कहा था कि तुम इसी अवस्था में अलग अलग नदियों में जाकर स्नान करो, जहाँ तुम्हें अपने माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिले। वहीं ये फरसा हाथ से अलग हो जाएगा। पिता की आज्ञा के अनुसार उस फरसे को लिए परशुराम जी ने संपूर्ण भारत के देव स्थानों का भ्रमण किया, पर कहीं भी उस फरसे से मुक्ति नहीं मिली। पर जब परशुराम जी ने आकर लोहित स्थित इस कुंड में स्नान किया, तो फरसा हाथ से अलग होकर इसी कुंड में गिर गया। इस प्रकार भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हुए और इस कुंड का नाम परशुराम कुंड पड़ा। मान्यता है कि जिस फरसे से परशुराम कुंड को प्रभु कठोर के नाम से जाना जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला के उत्तर पूर्वी दिशा में 24 किलोमीटर दूर पर स्थित है। लोगों को ऐसा विश्वास है कि मकर संक्रांति के अवसर पर परशुराम कुंड में एक डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाते हैं। समय के साथ यह स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी लोकप्रिय हो गया है। यह कुंड अब लोहित कुंड की पहचान बन चुका है। हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इस कुंड में स्नान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, वरन समुच्चय उत्तर पूर्व नेपाल और भूटान तक के श्रद्धालु समाज इस मकर संक्रांति के अवसर पर इस कुंड पर सहज खींचे चले आते हैं। जनवरी मास में प्रत्येक वर्ष को आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ता है। उसकी तुलना यहाँ पर महाकुंभ से की जाती है। आपको कैसा लगा हमारा ये खबर? आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.